आज से हम नए सब्जेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम इसी बुक का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम इसी बुक का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स से संबंधित लगभग 14 से 15 वीडियो है जो हमारे चैनल में अपलोडेड है। वो साइंस से रिलेटेड आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो आज से हम करेंगे रसायन विज्ञान। उसका हमारा पहला टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। दोस्तों, केमिस्ट्री में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो यह सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जीव विज्ञान अर्थात बायो से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो अब बिना समय व्यर्थ किए आज का हमारा टॉपिक डील करते हैं। परमाणु संरचना से संबंधित यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ थ्योरी दिए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये एमसीक्यू सीरीज है, तो हम डायरेक्ट इस टॉपिक का एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव है। पूछा जा रहा है परमाणु के अंदर जो अवयव होते हैं परमाणु के नाभिक में, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव है, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये नाभिक में ही होते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परमाणु एटम पदार्थ वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु पदार्थ की वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेंगे, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और जो न्यूट्रॉन है वह विद्युत उदासीन कण होता है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में एक चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ये आपको याद रखना है। आगे के क्वेश्चन देखने से पहले इसको और देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी और यह सिद्ध किया कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में होते हैं। तो वहीं न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कूट में भी पूछता है और ऐसे भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ 4 कथन दिया हुआ है और हमें सही कथन बताना है। तो गलत कथन को देखने का मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और आपको याद रखना है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो वही 1919 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे टॉमसन ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने की थी। आपको ये याद रखना है, बार बार रिपीट करते जाना है हमेशा के लिए याद रखने के लिए, तो नाम इधर का उधर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। कौन सा अणु परमाणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फोटोन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द मंडराता है। तो फोटोन जो है वो अणु का भाग नहीं है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल पैकेट्स हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। फोटोन जो है वो एनर्जी के पैकेट से, आपको याद रखना है।
जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है, मतलब फोटोन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 मतलब 1911 में की थी और 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया था, चैडविक ने की थी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन याद रखिए, जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अणु परमाणु कण नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो अणु परमाणु कण नहीं है। आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तो जानते हैं, ऊपर हमने देखा था। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु के कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। न्यूट्रॉन एक स्थिर कण स्टेबल पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक प्रति कण युग्म है? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वह एक कण प्रति कण युग्म है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। याद रखिए, पॉजिट्रॉन जो है वो भी धन आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची से संबंधित अभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशिष्टता दिया गया है और सूची 2 में कण दिया गया है। सबसे पहले ए दिया है, शून्य द्रव्यमान, जीरो मास किसका होता है? तो न्यूट्रिनो का जीरो द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो जो है वह द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होता है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। बी देखते हैं, आंशिक आवेश। आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का होता है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। सी, आंशिक प्रचक्रण। आंशिक प्रचक्रण किसका? पॉजिट्रॉन का होता है, सी का पहला हो जाएगा। और पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन का होता है, तो डी का चौथा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा है। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका द्रव्यमान होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्रण स्पिन 1/2 होता है। याद रखिए, इसका प्रचक्रण स्पिन 1/2 होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इनकी खोज पाउली ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट ये क्वाड। क्वाड पदार्थ का मूल कण है जिससे आंशिक पदार्थ बने हैं। क्वाड मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वाड का आंशिक आवेश मूल कण का 1/3, -1/3 या +2/3 होता है। क्वाड का आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। नेक्स्ट है फोनॉन। फोनॉन जो है वह ध्वनि के लघुत्तम कण है। दृढ़ क्रिस्टल विभा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। दृढ़ क्रिस्टल विभा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। बोला जा रहा है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर किसके बराबर होता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये
द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। कितनी? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है। जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण आवेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो ये याद रखें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास एवं भूगोल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले गए हैं। इसके अलावा राजकीय और राष्ट्रीय स्तर के भी एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए वह महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आबाहु सिद्धांत के द्वारा यह नियंत्रित होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आबाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या नियम। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की यह एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है, जब ऊर्जा का स्तर पूरे रूप से भर जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न से उच्च में जाएगा। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अबाहु सिद्धांत पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। रिलेटिव एनर्जीज पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉनिक कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या l कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्र को बताती है। तो अगर ये आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसका द्रव्यमान संख्या 2 2 4 होगी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक के उपस्थिति प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन था और 2 न्यूट्रॉन था, उन दोनों का योग करा के कितना? 4 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाता है? जिसे प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापम में और सेंट्रल में भी काफी बार पूछा गया है। इसे समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाता है। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, उसमें द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, याद रखना, और प्रोटॉन एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऊपर डील किया गया, इसे डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है, निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है, ये पूछा गया है। समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वो इनमें से कौन सा ग्रुप है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन, सोडियम और ऑक्सीजन, इसमें क्या बोला गया है? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे आएगी? द्रव्यमान संख्या को माइनस करेंगे प्रोटॉनों की संख्या से, तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर से जो नीचे दिया है बेस पर जो 14 दिया है वो क्या है? वो द्रव्यमान संख्या है, और ऊपर जो 6 दिया है वो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। तो इन दोनों को जब भी माइनस करेंगे तो आंसर जो सेम आना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है? बस नीचे और ऊपर को
बड़े संख्या को छोटे संख्या से माइनस कर देना है और तीनों में जो सेम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में देख लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या 14 था और प्रोटॉन संख्या 6 है, दोनों को माइनस करने पर 8 आया है। यहाँ 15 से 7 को माइनस करने पर 8 आया है, 16 से 8 को माइनस करने पर 8 आएगा। तो यहाँ जो आ रहा है समान वो क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिखना है, एकदम ईजी है, बस आपको इसको माइनस करना रहता है। क्योंकि कार्बन सोडियम और ऑक्सीजन तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण सूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? नाभिकीय विकिरणों के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो बहुत छोटे छोटे हैं और ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बायो में चलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक कौन है ये पूछा गया। तो किसने किया गया था? बैकुरेल ने किया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंटोइन हेनरी बैकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्रीय थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने सूर्यदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। तो ये देखिए, ये सारे के सारे खोज 1896 में हो रहा है, जब भारत गुलाम था। और जब भारत गुलाम था तो इस तरह के खोज और आविष्कार भारत में नहीं हो पा रहा था। फिर भी बहुत सारे भारत के पुराने ऋषि मुनि हैं जो बहुत सारे सिद्धांत की खोज की थी, लेकिन यह खोज और जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण उनका नाम दबे रह गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट हो या सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसका हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। और ये 9वीं 10वीं के ही टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।